पहली बात अपना जो हम प्रभु को दे सकते हैं वह पहला है प्रणाम, वंदन। दूसरा हमारी दीनता, हम प्रभु के चरणों में रख सकते हैं हमारा दास भाव कि प्रभु आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ। सेवकानां यथा लोके व्यवहार प्रसिद्धति तथा कार्य समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, जैसा व्यवहार स्वामी सेवक के संबंध होते हैं उसी प्रकार से इस संसार में, हे प्रभु आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके सेवक। पहला वंदन, दूसरा दीनता और तीसरा हमारा अहंकार ही श्री प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। दीनता से दास भाव का जन्म होता है और अहंकार अपने आप पिघलने लगता है। और चौथा प्रभु के चरणों में समर्पण भाव और अनन्याश्रय, शरणागति, यह चौथी बात है। वंदन, दीनता, निरहंकारी भाव और समर्पण, शरणागति, अनन्याश्रय, यह चार बात को हम अपनी ओर से प्रभु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। और वैष्णवों को इन चार बातों का ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसमें चार बातें यह प्रकट हो जाएं, वही सच्चे अर्थ में वैष्णव है, वही प्रभु का सेवक होने के लायक है। ऐसे सेवक के ऊपर ही प्रभु रीझते हैं। इस प्रकार से वंदन के ऊपर हमारी दीनता, हमारे निरहंकारी भाव, जो कुछ भी हमारे पास है श्री प्रभु का ही है और प्रभु ही उसके स्वामी हैं, हम केवल उसके रक्षक हैं। इस भाव से हम अपने और अपने प्रभु के बीच के संबंध को व्यवहारिक रूप से जीते हैं तो वह अपने आप में बहुत बड़ा रूप ले लेता है। गीता में इसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि चार तरह के भक्त हैं। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञा सुरर्थार्थी, ज्ञाने च भरतश्रभ। अर्थात हे अर्जुन, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, यह चार प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है, उससे श्रेष्ठ आर्थ, आर्थ से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से श्रेष्ठ ज्ञानी है। आर्थ भक्त वह होता है जो शारीरिक कष्ट हो जाने पर या धन वैभव नष्ट हो जाने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान के पास आता है। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं बल्कि संसार को नित्य जानकर भगवान को तत्व जानने और उनको पाने के लिए उनका भजन करता है। अर्थार्थी भक्त वह है जो ऐश्वर्य सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। उसके लिए भोग पदार्थ वह मुख्य होता है और भगवान का भजन गौण होता है। आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु का सकाम भक्त हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता, इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी भक्त के योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तम एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम महम स च महप्रिय। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी प्रकार एक बार किसी व्रज भक्त ने ठाकुर जी से कहा कि अरे काले कारे भवरा वदन कमल के लोभी, अरे कृष्ण आपके पास न दया है न दान देने का सामर्थ्य है। आप केवल हमें परेशान करते हैं, केवल राक्षसों का वध करते हैं। आप न तो कोई चीज़ का दान कर सकते हैं और न कोई चीज़ हमें दे सकते हैं। प्रभु ने गोपी से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रही है, तो उसने जवाब दिया कि देखो कि सभी के अक्षरों में द आता है, क्योंकि उनके पास दीनता भी है और दया भी। सभी के नामों में द है। नंद में द आया, यशोदा द आया, दाऊ जी सबके नामों में द आता है और आपके नाम में कहीं द नहीं आता। तो आप न तो हम पर दया करते हैं और न ही हमें दान करते हैं, आप सिर्फ दान लेते हैं और महादानी हैं। जब गोपी ने यह भगवान से कहा तो भगवान ने उत्तर दिया कि आदौ नकारश्च पुरतो नकारः, मेरा एक नाम है नंद नंदन। मेरा उस नाम में
द शब्द 2 बार आता है, तो पहले द का अर्थ है कि मैं दया करने में भी समर्थ हूँ, और दूसरे द का अर्थ है कि मैं दान देने में भी महादानी हूँ। और आगे जो न है उसका अर्थ है जो निष्काम हो उस पर मैं दया करता हूँ, और जो निस्वार्थ उसी को मैं दान देता हूँ। आदौ नकारश्च पुरतो नकारः। यह अंत में जो न आया उसका अर्थ है कि जिसको मैं दान दे देता हूँ, जिसके ओर मैं दया कर देता हूँ, फिर वो मुझे नमन करे या न करे, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। ऐसे नंद नंदन को शीतल करने वाला चंदन है, उसी को हम वंदन कहते हैं। वंदन को अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूप से जब हम निवेदन करते हैं, तब सही अर्थों में उस वंदन को प्रभु तक पहुंचने में और हमें चंदन की शीतलता प्रदान होने में कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए वंदन को नंद नंदन को प्रसन्न करने का सर्वोच्च चंदन बताया गया है। तो आप सभी के हृदय में नवधा भक्ति के द्वारा अप्रतिम अद्वितीय शीतलता प्राप्त हो, और हम सबको श्री कृष्णचंद्र नंद नंदन को प्रणाम करते हुए अपना वंदन निवेदित करें। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।